हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शी क्या होता है, इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। तो दृष्टि दोष होता क्या, सबसे पहले इसको जाने दीजिए। दृष्टि दोष एक आंखों का समस्या है। जो दृष्टि दोष एक आंखों का समस्या जिसमें जो वस्तुएं होती हैं धुंधली दिखाई देती हैं या बोल सकते हैं ब्लर दिखाई देती हैं, यही होता है दृष्टि दोष। अब देखिए आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, होता है तीन भागों का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शी। लेकिन इनको हमको यहाँ पर दो ही पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसको एकदम आसान भाषा में समझिए। निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब होता है नज़दीक, निकट मतलब क्या होता है, नज़दीक। वह दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगे लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, नज़दीक की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके कारण दो हैं, इसमें से एक ही होता है कारण, या तो नेत्र की वक्रता का कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, मतलब वक्रता इसकी जो यहाँ पर देखिए वक्रता जो है उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए और उसकी फोकस दूरी जो ये फोकस दूरी है वो बढ़ जाए। या तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस और रेटिना जो जितने भी प्रतिबिंब बनता है, रेटिना बनता है, जो नेत्र है उसके रेटिना बनता है जिसकी वजह से हमको जो वस्तु होती है वो दिखाई देती हैं। तो इसमें ये होता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र का गोलक का व्यास कम हो जाता है। मतलब देखिए समझ लीजिए, जो आँख का व्यास होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए जैसे मान चलिए ये आँख है और यहाँ पर रेटिना है, तो ये यहाँ से, अब यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो अब देखिए यहाँ से पहले ही बन जाएगा या तो बाद में बनता है, मतलब रेटिना पर नहीं बनता है, या तो पहले बन जाएगा या तो बाद में बनता है। यही होता है निकट दृष्टि दोष, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है जिसकी वजह से हमारी जो वस्तु होती है दिखाई नहीं देती हैं। अब देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष को। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, वहां पर हम लोग समझे हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट मतलब होता है नज़दीक, जिसमें नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर इसी से आप लोग याद कीजिए, यहाँ पर दूर है ना, तो मतलब इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। समझ लीजिए जैसे वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक कारण के कारण होता है। पहला हो गया नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जो नेत्र लेंस की वक्रता है, गोलाई है, वो बढ़ जाए जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी, जो उसकी फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और दूसरा क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। जो नेत्र लेंस है और रेटिना है, रेटिना जिस पर प्रतिबिंब हमारा बनता है, जिस पर हमारा जो प्रतिबिंब होता है बनता है, उसकी दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है वो बढ़ जाए। तो ये रहा आपका दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और दृष्टि दोष, जो कि यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है और इस बार पूछने का चांस है। सो थैंक्स लॉट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स लॉट ऑफ।